न्यूमेरिकल एनालिसिस सेमेस्टर 5 चैप्टर नंबर 7 है आइगन वैल्यू प्रॉब्लम्स। ये इंट्रोडक्शन, बेसिक कॉन्सेप्ट्स और जो आपका पहला मेथड है पावर मेथड, ये पिछली वीडियो में करवा चुकी हूँ। इस वीडियो से हम बिगिन करेंगे आपका जैकोबी मेथड फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जैकोबी मेथड यूज़ होता है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ही। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है जरा मेरे को कॉमेंट्स से बता दो एंड बिगिन करते हैं एग्जाम्पल से। तो एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 7 एंड देन एग्जाम्पल नंबर, दो ही एग्जाम्पल हैं क्या इस क्वेश्चन से रिलेटेड? 7th, ठीक है, ओके। तो दो ही एग्जाम्पल है 6 और 7 जैकोबी मेथड से रिलेटेड। एग्जाम्पल 6 सॉल्व कराऊंगी, 7 अपने आप कर लेना। अब देखो क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, जैकोबी मेथड यूज़ करना है आपको, सारी आइगन वैल्यूज़ निकालनी है इस मैट्रिक्स के लिए और सारे कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर भी निकालने हैं, ठीक है। कैसे करेंगे? सबसे पहला स्टेप क्या होगा, इस मैट्रिक जो है, ये मैट्रिक्स ए जो है, इसमें से लार्जेस्ट नॉन डायगोनल एलिमेंट बताओ कौन सा है। देखो ये तो डायगोनल एलिमेंट्स है, अब नॉन डायगोनल एलिमेंट बचे √2, √2, 2, 2 एंड √2। तो लार्जेस्ट कौन सा है? 2। अब 2 कौन सी प्लेसिंग पे है? एक तो A13 पे और एक A31 पे है। तो पहला स्टेप तो ये लिख दिया हमने कि भाई लार्जेस्ट नॉन डायगोनल एलिमेंट ढूंढ लिया मैट्रिक्स ए का। अब A13 एंड 31 है ना, तो 1 और 3, तो A11 एंड A33 निकाला। जैसे एग्जाम्पल 7 हम देखेंगे तो ये आपको दे रखा है लार्जेस्ट नॉन डायगोनल एलिमेंट, इनको छोड़ के जो लार्जेस्ट नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो क्या है? 3। वो कौन सी पोजीशन पे है? A12 और A21 पे। तो अब क्या निकालेंगे? A11 और A22। तो ये 1 और 2 है ना, तो ये 1 और 2 है, तो अब हम क्या निकालेंगे? ये 1 और 2 है तो अब निकालेंगे A11 एंड A22। तो सेम यहाँ पर भी हमने ये करा है, ठीक है। पहले लार्जेस्ट नॉन डायगोनल एलिमेंट निकाला, A1 और 3 पे है A31, तो A11 एंड A33 की वैल्यूज़ निकालेंगे। तो ये दूसरा स्टेप हो गया, ठीक है। तीसरा स्टेप, हमें एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बनानी है B1। एक प्लेन में बनाते हैं। अब कौन से प्लेन में बनाएंगे? 1 एंड 3 है ना ये, तो इस प्लेन में बनाएंगे। अब यहाँ पर 1 एंड 2 था तो इस प्लेन में बनाएंगे, ठीक है। तो तीसरा स्टेप ये हो गया आपका कि भाई एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स B1 बनानी है इस प्लेन के अंदर। तो प्लेन कैसे सेलेक्ट किया, समझ में आया? तो ये पहला स्टेप, फिर दूसरा एंड फिर तीसरा स्टेप। अब बनाएंगे कैसे हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो वो सुनो। पहले हम भरते हैं ये डायगोनल एलिमेंट्स को। तो डायगोनल एलिमेंट्स के लिए हम पहले तो देखेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स को हम भरेंगे जो इस प्लेन की सहायता से बना सकते हैं, जो इन प्लेन की सहायता से नहीं बना सकते। अब प्लेन की सहायता से 1 और 3 को यूज़ करके आप कौन से डायगोनल एलिमेंट को बना सकते हो? एक तो A11 को और एक A33 को। तो यहाँ लिख लेंगे हम cos थीटा। अब बचा कौन सा? 1। इसको आप प्लेन की सहायता से नहीं बना सकते, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1। समझ में आ रहा है आपको? हमें क्या बनानी है? एक B1 एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बनानी है इस प्लेन के अंदर। तो पहले हम चूज़ करते हैं डायगोनल एलिमेंट्स को, डायगोनल एलिमेंट्स को भरते हैं पहले। तो इस प्लेन की मदद से हम कौन से डायगोनल एलिमेंट्स बना सकते हैं? A11 और A33। तो वहाँ पे मैंने लिख दिया cos थीटा। कौन सा डायगोनल एलिमेंट हम इस प्लेन की मदद से नहीं बना सकते? A22। तो वहाँ पे लिख देंगे हम 1। तो ऐसे ही यहाँ पे है, जौन से एलिमेंट हम इस प्लेन की मदद से बना पा रहे हैं वहाँ पे हमने लिख दिया cos थीटा। देखो तो यहाँ पे हम कौन कौन से बना पा रहे हैं? एक तो बना पा रहे हैं A11 और एक A22, तो वहाँ cos थीटा लिख दिया। डायगोनल एलिमेंट की बात हो रही है अभी सिर्फ। A33 नहीं बना पा रहे तो वहाँ पे 1 लिख दिया, ठीक है। फिर आगे हम देखेंगे नॉन डायगोनल एलिमेंट, यानी कि ये 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 3 डायगोनल एलिमेंट हुए ना, तो 1 2 3 4 5 6। इन 6 को कैसे बनेंगे वो देखो। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट जो आप इस प्लेन की सहायता से बना पाओगे कौन सा है? A13 या A31। तो A13 और A31 की जगह हम लिखेंगे साइन थीटा। अब A13 और A31 में से पहला कौन सा आएगा? A13 आएगा, तो वहाँ पे माइनस साइन थीटा और दूसरे में साइन थीटा, बाकी जो बचा वहाँ पे 0, खत्म, ठीक है। तो सेम यहाँ पे। अब अगर हम नॉन डायगोनल एलिमेंट की बात करें जो कि ये हैं, तो हम नॉन डायगोनल एलिमेंट जो हम इस प्लेन की सहायता से बना पाएंगे वो आएगा A12 और A21। और पहले कौन सा आएगा? A12, तो वहाँ पे माइनस साइन थीटा, बाद में आएगा A21, तो वहाँ पे सिर्फ साइन थीटा, बाकी बचे हुए में 0। तो अगला स्टेप यही है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बनानी है। अभी थीटे में थोड़ी काम चलाएंगे, अब इस थीटा की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। तो थीटा की वैल्यू निकालने का आपके पास ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है tan 2 थीटा इक्वल टू 2aij अपॉन aii माइनस ajj। अब ये aii और ajj आपके यही वाले थे जो हमने यहाँ बिगिन कर रहे थे, तो ये समझ में आया। और पहले ये लिखेंगे जिसमें 1 1 एंड 3 3 है, ठीक है, समझ में आया। पहले हमने ये ऑर्डर से लिखा है कि पहले 1 1 आता है फिर 3 3 आता है, तो पहले 1 1 लिखा है फिर 3 3 लिखा है। यहाँ पे पहले 1 1 लिखेंगे फिर 2 2 लिखेंगे। और ये देखो 1 1 एंड 2 2, ठीक है। तो ये डिनोमिनेटर तो समझ में आ गया। ऊपर ये aij, आई कौन सा होगा, j कौन सा होगा? तो लार्जेस्ट नॉन डायगोनल एलिमेंट जो हमारा था
तो लार्जेस्ट नॉन डायगोनल एलिमेंट तो ये 2 थे भाई। अब लेंगे कौन सा, जो पहले आ रहा है वो वाला। तो लार्जेस्ट नॉन डायगोनल एलिमेंट तो 2 थे, कौन सा लेंगे, जो पहले आ रहा है A12, ठीक है। A12 लिया, नीचे समझ में आ गया। तो डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर कैसे चूज़ करें, समझ में आ गया, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर। tan 2 थीटा समझ में आया कैसे चूज़ करेंगे इनको, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू निकल दी, थीटा की वैल्यू इसमें पुट करोगे तो ये B1 मैट्रिक्स आपके पास ये आ जाएगी। तो ये इतना स्टेप समझ में आया। अब आगे हमें क्या करना है, अब आगे हमें बनानी है मैट्रिक्स को, इसे D1 मैट्रिक्स बनाएंगे। पहले D1 मैट्रिक्स के लिए फॉर्मूला ये होता है, हमने पहले बनाई B1 मैट्रिक्स, जिसके लिए हमने ये सारा तामझाम किया है। B1 मैट्रिक्स जो कि एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि भाई अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आप इन्वर्स लेते हो ना, तो वो उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के बराबर आता है। इसलिए हमने एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बनाई, जिससे हमने ये स्टेप ईजी हो जाए। तो सबसे पहले इतना तो समझ में आ ही गया है कि भाई एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बना ली B1, ठीक है। फिर ये फॉर्मूला यूज़ करके आपको D1 मैट्रिक्स बनानी है। ये फॉर्मूला है आपका, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज़ करके D1 मैट्रिक्स बनाओगे, ठीक है। और ये तब तक D1 के बाद फिर D2 मैट्रिक्स बनाओगे, सेम फॉर्मूला यूज़ करके D2 मैट्रिक्स। और ये तब तक करते जाओगे जब तक आपकी जो D2 मैट्रिक्स है वो एक डायगोनल मैट्रिक्स ना आ जाए। मतलब पहले हमने D1 बनाई, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स नहीं आई। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती है, इसमें सिर्फ डायगोनल वैल्यूज़ होते हैं, बाकी सारे जीरो होते हैं, ठीक है। सिर्फ इनमें वैल्यूज़ होती है, बाकी सारे जीरो होते हैं। अब D1 बनाई तो जीरो नहीं आए, फिर आपने D2 दोबारा बनाई एक और इस फॉर्मूले से, ठीक है। अगर डायगोनल आ गई तो ठीक है, वहीं पे रोक दोगे। अगर मान लो D2 भी डायगोनल मैट्रिक्स नहीं आती तो फिर D3 निकालते, फिर D4, चलता रहता जब तक आपका डायगोनल मैट्रिक्स तक नहीं पहुंच जाता। तो D1 आप निकालोगे और इसको तब तक निकालते रहोगे आगे जब तक ये डायगोनल मैट्रिक्स में रेड्यूस नहीं हो जाती। तो D1 निकाला इस फॉर्मूले से, B1 इनवर्स AB इनवर्स, यहाँ निकालोगे B2 इनवर्स D1 एंड B2। फिर D3 निकालना होता तो B3 इनवर्स D2 एंड B3। फॉर्मूला समझ में आया कैसे बनाया ये, ठीक है। अब B1 एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का इन्वर्स बराबर होता है उसके ट्रांसपोज के। तो B1 ये है, ट्रांसपोज कर दिया, फिर यहाँ पे ये A मैट्रिक्स लिखी, ऐसे ये B1 लिखा, मल्टीप्लिकेशन करा, D1 आ गया। अब ये तो आपकी डायगोनल मैट्रिक्स नहीं आई तो एक और निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक और निकालेंगे, अब बनाएंगे हम D2 मैट्रिक्स। अब D2 मैट्रिक्स बनाएंगे तो ये वाला सारा स्टेप दोबारा चलेगा। अब ये D1 मैट्रिक्स के लिए, ये D1 मैट्रिक्स है, तो D1 मैट्रिक्स के लिए लार्जेस्ट नॉन डायगोनल एलिमेंट निकालोगे जो कि ये है। फिर A11 एंड A33, क्योंकि ये 1 एंड 2 है तो यहाँ पे A11 A22 आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद D1 है ना। अब क्या करोगे हम बेसिकली, अब हम बनाएंगे एक और B2 मैट्रिक्स जो कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी। तो इस तरह से एलिमेंट चूज़ करेंगे उसके, ठीक है। फिर थीटा चाहिए तो थीटा की वैल्यू इस फॉर्मूले से ही निकलेगी। मतलब जो स्टेप अभी आपने इस A के लिए किया है B1 को बनाने के लिए, वही स्टेप आप यहाँ पे करोगे। D1 का यूज़ करके आप क्या बनाओगे, B2 मैट्रिक्स जो कि एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आएगी। फिर दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। अब D2 फाइनली आपकी एक ऐसी मैट्रिक्स आ गई है, एक डायगोनल मैट्रिक्स आ गई। तो यहीं पर हम क्वेश्चन को छोड़ देंगे, ठीक है। तो जो ये डायगोनल के एलिमेंट्स हैं ये आपके हो जाएंगे क्या, आइगन वैल्यूज़ हो जाएंगी मैट्रिक्स की। मैं कौन सी मैट्रिक्स की, जो मैट्रिक्स क्वेश्चन में दे रखी है उसकी, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, B1 और B2 को हम करेंगे मल्टीप्लाई, और फिर जो बनी हुई मैट्रिक्स आएगी उसकी जो ये पहला कॉलम है ये आपका 5 के कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर हो गया। जो दूसरा कॉलम है वो आपका 1 के कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर हो गया। जो तीसरा कॉलम है वो आपके -1 के कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर हो गया। तो इस तरह से आपको करना है। एग्जाम्पल 7 जो है वो खुद ट्राई कर लेना, सेम तरीके से है सोल्यूशन, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट वीडियो से हम यहाँ से बिगिन करेंगे ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स से।